हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ऑयल पॉलिटिक्स एंड न्यू कॉलोनियलिज्म, तेल की राजनीति और नवीन उपनिवेशवाद। यह टॉपिक यूरोप के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आज के समय में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ से ये जुड़ा हुआ है और इसको आप विभिन्न संदर्भों में देख भी सकते हैं। आधुनिक विश्व में तेल केवल ऊर्जा का साधन नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक प्रभुत्व और सामरिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली हथियार बन चुका है। तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल संसाधनों पर नियंत्रण करके शक्तिशाली देश क्या करते हैं? कमजोर और विकासशील देशों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते हैं और इसे ही नवीन उपनिवेशवाद कहा जाता है। तेल की राजनीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑयल पॉलिटिक्स। तेल की राजनीति से तात्पर्य उन नीतियों, रणनीतियों, स्ट्रेटजीज और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों से है जिनके माध्यम से विकसित देश तेल उत्पादक देशों के संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे, सरकारों और नीतियों को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं। नवीन उपनिवेशवाद की अवधारणा कहाँ से आई? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक नया तरह का औपनिवेशिक शासन का तरीका है। ये प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन नहीं है, कॉलोनियल रूल खत्म हो चुका है, फिर भी विकसित राष्ट्र क्या कर रहे हैं? आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से, साथ में सांस्कृतिक माध्यम से भी विकासशील देशों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। कैसे? हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसको देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी तेल कंपनी आपको यहाँ दिखाई जा रही है जो समुद्र के अंदर से तेल को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको तैयार करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और जो कमज़ोर विकासशील देश हैं उनके पास उतने रिसोर्स नहीं होते हैं, उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतने बड़े बड़े संरचना को लगा सके। अपने उनकी ज़मीन में जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, जो तेल है, उसको निकाल सकने की क्षमता उनमें नहीं होती है और इसी का फ़ायदा बड़े बड़े देश, विकसित देश उठाते हैं। एग्जाम्पल सऊदी अरबिया। यहाँ पे अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस है? तो तेल आपूर्ति के बदले सुरक्षा की नीति इन्होंने अपनाई है अमेरिका ने। इसके तहत अमेरिका क्या करता है? सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है और ये उसको तेल प्रदान करता है। तो यह तेल आधारित वैश्विक शक्ति संतुलन का उदाहरण माना जाता है। उसी प्रकार वेनेजुएला भी एक एग्जाम्पल है। इसने क्या किया? अपने तेल संसाधनों पर राज्य नियंत्रण बढ़ाया, उसको राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए क्योंकि इससे बड़े बड़े देशों के हित प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने तेल के संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा दिया था। और तेल नीति के कारण राजनीतिक दबाव बनाना तेल की राजनीति का ही उदाहरण है। ये भी एक बहुत बड़ा तेल कंपनी है। तेल राजनीति के साधन क्या हैं? कैसे ये पॉलिटिक्स किया जाता है? मेजर टूल्स क्या है? तो पहला है बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां, मल्टीनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, जैसे कि सेल, एक्सॉन मोबिल, पीपी, यहाँ तक कि रिलायंस भी जैसी कंपनियां स्थानीय सरकारों पर क्या करती है? दबाव डालकर सस्ते दामों पर तेल निकालती है। एक एग्जाम्पल और है आपका सैन्य हस्तक्षेप का। ये बड़े बड़े देश सैन्य हस्तक्षेप भी करते हैं, जैसे इराक युद्ध 2003 इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर तेल संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। अमेरिका ने क्या किया? इराक पर सामूहिक विनाश के हथियारों का आरोप लगाया। उसने कहा कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जिससे सामूहिक विनाश हो सकता है, फिर उसके ऊपर हमला किया। परंतु युद्ध के बाद
इराकी तेल क्षेत्रों पर पश्चिमी कंपनियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये हमला उसके तेल क्षेत्रों पर कंपनी स्थापित करने के लिए, अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। तो यह नवीन उपनिवेशवाद का स्पष्ट उदाहरण है। अगला जो तरीका है इनका ऑयल पॉलिटिक्स का, वो है आर्थिक निर्भरता। तेल निर्यात पर निर्भर देशों को ऋण, तकनीक और बाजार के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो तेल संपन्न देश हैं, उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो अपने ज़मीन के नीचे से तेल निकाल सके। तो इनके लिए इसको क्या करना पड़ता है, विकसित देशों के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए, लोन्स के लिए, मार्केट के लिए, अगर वो निकाल भी लिए, उत्पादन कर लिए, तो उसको बेचने के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला जो टूल्स है, अगला जो इनका साधन है, वो है राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा। ये तेल की वजह से, अगर इनको तेल सही दाम पे नहीं मिलता है या फिर तेल की राजनीति में ये सक्षम नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, तेल समृद्ध देशों में तख्ता पलट तक करवा देते हैं, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और वहाँ की सरकारों को अस्थिर कर देते हैं। ये सारी काम बाहरी शक्तियों द्वारा प्रोत्साहित की जाती है। अर्थात ये बाहरी शक्ति क्या, तो ये बड़े बड़े विकसित राष्ट्र ऐसा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक मैंने यहाँ पर लगाया है, ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने तेल उद्योग का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका के हित प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया, CIA और M16 के सहयोग से 1953 में उनका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट क्या होता है, सरकार को गिरा देना, उसकी जगह पर किसी और की सरकार को बना देना। तो ये CIA और M16 क्या है, तो ये दोनों खुफिया एजेंसी है। CIA है सो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, M16 है सो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। यह तेल की राजनीति के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार के पतन का क्लासिक उदाहरण है। तेल की राजनीति के परिणाम क्या हो रहे हैं, तो सबसे पहला परिणाम आप यहाँ देखते हो कि राष्ट्रीय संप्रभुता का ह्रास हो रहा है। जो तेल उत्पादक देश हैं वे स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने सारे निर्णय स्वयं से नहीं ले पा रहे हैं। फिर आर्थिक असमानता भी नज़र आ रही है, उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है, उनके रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, विकास में ये बाधक बनता है। ये जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के विकास में बाधक बनते हैं। सामाजिक अस्थिरता आती है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो कि कैस्पियन सागर के तेल और गैस संसाधनों को लेकर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के बीच पाइपलाइन राजनीति चलती रही है। तेल की राजनीति के विरुद्ध क्या प्रयास किया जा रहा है, ये जो तेल उत्पादक देश हैं ये चुपचाप क्या सहन कर रहे हैं विकसित देशों के शोषण को, या फिर वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ उनका प्रयास है, उन्होंने ओपेक जैसे संगठन का गठन किया है और ये ओपेक में सारे तेल उत्पादक देश हैं, इनके द्वारा ही इसका गठन किया गया है और ये सामूहिक शक्ति के रूप में इन्होंने बनाया है ताकि वे अपने संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रख सके। 1973 के तेल संकट में ओपेक ने तेल को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों की क्या हो गई, अर्थव्यवस्था हिल गई। क्योंकि तेल जो है वो हमारे लिए, पूरे विश्व के देशों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऊर्जा उसी से प्राप्त होती है। तेल के विभिन्न, एक तेल जो निकाला जा रहा है समुद्र से, उसके कई रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इन पर वो कंट्रोल कर ले, उसका हम दाम बढ़ा दे, तो इसका असर पूरे विश्व में पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तेल की राजनीति आधुनिक नवीन उपनिवेशवाद का सबसे सबल या सशक्त रूप है। जब तक विकासशील देश आत्मनिर्भरता, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और राजनीतिक जागरूकता को नहीं अपनाते,
तब तक वे इस अदृश्य उपनिवेशवाद के शिकार बने रहेंगे। धन्यवाद।